चाहिए, एक नया बदलाव चाहिए। मैं तो इतना जानता हूं कि हम लोग यहाँ पे पिछले 23 सालों से पत्रकारिता पढ़ा रहे हैं और इन सालों में शायद ही कोई न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल या कोई रेडियो स्टेशन बचा है जहां हमारे स्टूडेंट काम ना कर रहे हो। लेकिन अफसोस मुझे भी है, जो दर्द आपने जिक्र किया कि हम एक नई आइडियोलॉजी लेकर, एक कल्चर लेकर पूरे जर्नलिज्म का यहाँ पर जर्नलिज्म सिखाते हैं और यहाँ से निकलने के बाद हमारे स्टूडेंट्स के रंग ही बदल जाते हैं। कई बार तो हमें पहचानने के लिए भी तैयार नहीं होते, क्योंकि वो समाज के उस चैनल के साथ, उस पेपर के साथ, उस रेडियो स्टेशन के साथ जुड़ जाते हैं जिनकी अपनी खुद की कोई नई आइडियोलॉजी होती है, कॉर्पोरेट का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, पैसा कमाने की एक होड़ होती है और वो उन धीरे धीरे उन सच्चे ईमानदार जर्नलिस्ट की जो सीख यहाँ पे दी जाती है उसे धीरे धीरे भूलता चला जाता है और कॉर्पोरेट का एक बहुत बड़ा प्रभाव उसके ऊपर छाना शुरू कर देता है। मंच पर मंचासीन हमारे अतिथिगण और इस सभागार में मौजूद प्रिय स्टूडेंट्स, बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं रामनाथ ने, और हाल ही में वो चैनल भी था, मेरी थोड़ी मेहनत भी थी और किस्मत भी थी, मुझे रामनाथ गोयनका का अवार्ड भी मिला है जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग करने के लिए। इस बात का बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, मीडिया बहुत बदल चुका है। हम एक अखबार में कोई खबर उम्मीद करते हैं और नहीं आती है, लेकिन दूसरे अखबार में वो खबर जरूर आती है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि एक कोई दबा लेगा लेकिन दूसरा उसको उतनी ही मुखरता के साथ उठाएगा। और जब भी प्रतिस्पर्धा की बात होती है, जो हम आपस में भी करते हैं, तो हमेशा वो हमें बेहतरी की ओर लेकर जाती है। हमें नहीं पता कि 10 संपादक बैठकर आपस में निर्णय लेते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ हमें खबर नहीं दिखाना है, या मान लीजिए अगर दबाव आता भी है, हमारे पास सोशल मीडिया तो है, ट्विटर, फेसबुक तो है, एक जगह रोक देंगे दूसरी जगह कैसे रोकेंगे? क्योंकि यहाँ पर विषय है बाजार का एक पूछा, वो बाजार की तरफ कुर्सी है हर ग्राहक खरीदार की तरफ। बदलाव नहीं हो रहा है। सही चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको, क्योंकि दो बातों का जिक्र करना मेरे खुद के लिए इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। हम प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि दूसरों से बेहतर करेंगे तभी। उस समय 1.5-2 लाख रुपए जिस इंस्टीट्यूट के लिए मैं देना चाह रही थी, पैसे लग रहे थे और इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। पापा ने तो कह दिया था कि ये शादी के लिए पैसे हो तो पढ़ो, तो ठीक पढ़ाई पे लगा, शादी के लिए रखना चाहो तो ठीक। मेरे घर वाले थोड़े खुले विचारों के थे, हालांकि शहर बहुत छोटा और वहाँ के लोगों की मानसिकता भी बहुत छोटी है, लेकिन उन सब के बीच परिवार का सपोर्ट बहुत मिला। शायद इसी वजह से मैं तमाम यहाँ पर वरिष्ठ मौजूद है उनके बीच खड़ी हूँ। वहाँ पे एक सत्या चैनल होता था, लोकल चैनल, वहाँ पे मैं काम करती थी और मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, मतलब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी और 3 बजे कहाँ वॉशिंग मशीन मिल रहा था सिर्फ एक पर्ची निकालने से, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि भैया हमसे नहीं होगा और आइंदा से उनसे कहिएगा कि इस तरह की बात हमसे नहीं कहेंगे, वरना जो हमारे बॉस हैं, मतलब जिनका वो चैनल था, मैं सीधे उनसे जाके शिकायत करूंगी। और मैं बहुत दिल से ये बातें कह रही हूँ। तो फिर उन्होंने आई गई बात खत्म हो गई। इस बात का जिक्र मैं इसलिए आप लोगों से कर रही हूँ कि ये बहुत छोटी बात थी, छोटा चैनल, छोटी जगह, लेकिन क्योंकि मेरे घर में नहीं था ना, और सबका सपना होता है कि उसके घर में बड़ा सफरज हो, ये हो, घर का सामान हो, कोई आया जाए तो अच्छा लगे, सबका ये सपना होता है। मेरा भी था, आज मेरे पास सब कुछ है, उस समय नहीं था। लेकिन जब ये बात कहकर मैं घर पे आई, खुद में इतना अच्छा लगता था, और आज यहाँ पर खड़े होकर जब मैं इन बातों को बताती हूँ तो लगता था कि ये कितना बड़ा निर्णय था। एक छोटी सी लड़की जिसने अभी शुरुआत की थी, उसके लिए ये कह पाना कितना बड़ा निर्णय था। अब मैं चैनल मुनाफा कमाए कैसे कमाता है, उसके लिए अलग से लोग रखे जाते हैं, वो टीआरपी को देखकर, बहुत सारी अलग अलग चीजों को देखकर वो तय करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे 3 साल हो गए इंडिया न्यूज में, एक भी दिन मुझे नहीं याद है जब किसी भी बॉस ने, दीपक चौरसिया जी हमारे एडिटर इन चीफ हैं, राणा यशवंत जी मैनेजिंग एडिटर हैं, कार्तिकेय शर्मा जी हमारे बॉस हैं, एमडी हैं, किसी ने भी आके कभी नहीं कहा कि तुमने इनको ऐसा क्यों कहा, तुमने उनको ऐसा क्यों कहा, तुम फेसबुक पर इनके खिलाफ क्यों लिखती हो, तुम यहाँ पर आके, कभी भी इस तरह का दबाव नहीं आया। जब भी डिस्कशन शो आते हैं, क्योंकि वो डिबेट का प्राइम टाइम शो होता है, कभी भी अगर किसी के मन में कोई सवाल है कि ये सवाल पूछ लेना, बहुत अच्छा सवाल है, प्रोड्यूसर या बॉस बता देते हैं। लेकिन अगर कोई हमारा सवाल है और उनके सवाल को हम दरकिनार करके अपना सवाल पूछते हैं, तो कभी कोई आगे ये सवाल नहीं करता है कि आपने मेरे सवाल को इग्नोर करके तुरंत दिखाएगा। चैनल पे इतनी प्रतिस्पर्धा है कि आपको दिखाना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास।
हाँ, आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपकी खबर है वो खबर कितनी सही है। आपको क्या देखना है, आपकी जो सोर्स हैं, क्या वो आपको सही जानकारी दे रहे हैं या सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। ईमानदार पत्रकारों की फौज पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि ईमानदार लोग नहीं हैं। मुझे लगता है सभागार में बैठा हर एक शख्स खुद को ईमानदार ही कहता होगा, और वो जहां भी अलग अलग क्षेत्रों में जाएगा वो उसी तरीके से, हो सकता है 2-4 लाइन ऊपर से बता दिए जाए कि अच्छा तुम ये स्टोरी लिख रहे हो, ये कॉपी लिख रहे हो, उसमें ये लाइन डाल देना, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे विवेक का इस्तेमाल उसमें नहीं होगा। हम लोग बुद्धिजीवी, अगर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो हम बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते हैं। हमारे पास तर्क करने की, सोचने समझने की क्षमता है, और हमको अपनी उसी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ना है। दिग्भ्रमित पत्रकारिता का जिक्र रामनाथ सर ने किया, बड़े मीडिया हाउस की भी बात कही। सर, दरअसल वक्त बदल रहा है, और अगर हम ये सोचेंगे कि बहुत सारा दबाव है, ऐसा नहीं है। दबाव हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार, कभी कभी हम भी मानव ही हैं, हम भी वोट देते हैं, वोट तो किसी पार्टी को ही देते होंगे, किसी पत्रकार को तो दे के आते नहीं हैं, और न ही किसी पर्टिकुलर मीडिया हाउस को देकर आते हैं। किसी को वोट देते हैं यानी कि किसी एक खास पार्टी के प्रति हमारा सॉफ्ट कॉर्नर अंदर रहता है, तभी तो देते हैं। वरना पत्रकारों के लिए होना तो ये चाहिए कि इनको वोट का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर है तभी तो ऐसा होता है। अगर एक जगह से कुछ खबर दबा दी जाती है, फिर मैं उस विषय पर आ जाऊं, तो दूसरी जगह उस खबर को दिखाया जाएगा। आज तक ने नहीं दिखाया, एबीपी दिखाएगा। एबीपी किसी वजह से नहीं दिखाता है, इंडिया न्यूज दिखाएगा। सबके हित एक तरह तो नहीं है ना, यहाँ पर बैठे अलग अलग लोग हैं, सबके हित तो अलग अलग होंगे ना। हो सकता है मकसद एक जरूर हो, क्या है पत्नी के लिए पति गिफ्ट लाए, देखिए घर में क्या होता है। साधारण सी बात है, बच्चे को अगर बड़ी जगह पे से, मेरा बेटा है 6 साल का, हमेशा मैंने उसका बर्थडे सामान्य जगह से बहुत सिंपल तरीके से मनाया, लेकिन वो दूसरों को देखता है चूंकि अब बड़ा हो रहा है, तो वो कहता है तुम मॉल में क्यों नहीं मनाती हो, उसका तो ऐसे हुआ, मेरा ऐसे क्यों नहीं। 6 साल का है, अब क्या करूं, बाजार बात तो वहां भी है। बदलते वक्त के साथ सोच को बदलने की जरूरत है। ईमानदारी खुद से आती है। अगर आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी को कोई दिखा नहीं सकता है। आज आप स्टूडेंट्स हैं, कल आप बहुत बड़े पत्रकार बनेंगे। आज की ईमानदारी कल काम आएगी। अपने ऊपर भरोसा रखिए। और 4 लाइनों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कि भविष्य में आप बहुत अच्छा करें, और कभी मौका मिले तो हम जरूर बताएंगे कि ये इस जगह के स्टूडेंट्स हैं और हम सभी को बहुत गर्व होगा। खाइयों को पाटने में हम अगर जुट जाएंगे, खाइयों को पाटने में हम अगर जुट जाएंगे, लाख कोई सिर पटकले हर तरफ पुल पाएंगे। हम सतह पर जो दिखें पर सोच में फौलाद हैं। हम सतह पर जो दिखें पर सोच में फौलाद हैं। बर्फ के गोले नहीं जो हाथ में गिर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी अच्छी बातें आपने कह दी कि मुझे लगता है मेरे पास कहने को कुछ बचा नहीं है। जो और बचा था वो चित्रा जी ने कह दिया, और सबसे ज्यादा रामनाथ राजेश जी ने। मित्रों, जब हम पत्रकारिता में आते हैं तो सबसे पहला ख्याल आता है कि हम क्यों आ रहे हैं भाई, क्यों पत्रकार बनना चाहते हैं। और जब इस सोच को आप ठीक से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं, इसलिए पत्रकार बनना चाहते हैं। बचपन में एक शेर सुना था, बड़ी शेरों शायरी मैंने बहुत सारी सुन ली। इलाही क्या खाक कर गए, इलाही क्या खाक कर गए, एमए किया, नौकरी की और मर गए।